नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी। देखिए, आज का मेरा विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक की सारी वीडियो में बहुत से मेरे भाई बहन जो बिगिनर लेवल के हैं वो भटक रहे हैं कि कैसे इस भक्ति मार्ग में आए, कैसे हम दिव्य शक्तियां प्राप्त करें, कैसे सिद्धि सवारी लें, क्या है इसका सही तरीका, कैसे साधना के मार्ग पे हम आ सकते हैं बिना गुरु के। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि बिना गुरु के हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम साधना शक्ति सवारी सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर ले। जो मेरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने पहले ही गुरु बना रखा है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जो अभी भी गुरु बना के भी भटक रहे हैं उनको अपने गुरु पे यकीन नहीं है कई कारणों से। या तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाया है, या उन्हें लगा कि उन्होंने गुरु तो बना लिया था लेकिन वह गुरु उस लायक नहीं है। कई कारण हो सकते हैं उसके, क्योंकि बाद में उनको पता चला, या गुरु के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं है, गुरु से उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ मंत्रों का। तो मैं आपको एक सटीक तरीका बताऊंगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो मैंने पोल किया था, जिसमें मैंने बोला था कि मैं आपको रुद्राक्ष दूंगा, दीक्षा दूंगा। देखिए, बहुत सारे उसमें वीडियो पे वोट आए हैं और हर दिन वोट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे पॉजिटिव उस पर रिस्पॉन्स ज्यादा लगे, निगेटिव भी है जो पता नहीं किस वक्त लोगों ने डाले होंगे, शायद कुछ उनकी अपनी ही परेशानी रही होगी जो उन्होंने ऐसे भी पोल पे वोट किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे वोट उस पर ज्यादा है। लेकिन अगर मेरी जगह में कोई और होगा जिसे पैसे कमाने होंगे तो वो वोटिंग को देखते हुए ऑनलाइन ऐसी चीज सुविधा चालू कर देगा, पैसे कमाएगा। मेरा शुरू से पैसे से रिलेटेड ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मुझे पैसे कमाने होते तो इन 2 साल में जो मेरा चैनल चल रहा होता, मैं कब तक अपनी वेबसाइट बना के ऐसे सारे प्रोडक्ट बेच रहा होता। सो मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ और आप लोगों को ज्ञान बांटना मेरा मकसद है। और जब भी मैं आगे आपको दीक्षा या ऐसे प्रोडक्ट बेचूंगा तो इतने कम दामों में बेचूंगा कि एक गरीब भी इंसान उसको खरीद सके। तो मैं सबको ध्यान में रख के ही यह चीज दूंगा। तो अभी का समय बिल्कुल भी उचित नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूं। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं नहीं करूंगा। आगे आगे ऐसा समय आएगा तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। जब मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे, जब मुझे लगेगा अच्छा कि मुझे करना चाहिए, तो मैं करूंगा। अभी के लिए बिगिनर की साधना की बात मैं करता हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ सीखने को मिले। देखिए, जितने भी मेरे बिगिनर भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, उनके तो खास करके है। और एक कमेंट भी मेरे पास आया था, उसका भी मैं इसमें रिप्लाई कर देता हूं। मैं कमेंट को लेके चलता हूं तो मुझे रिप्लाई करना चाहिए। एक सज्जन ने मुझसे पूछा है कि मेरे गुरु नारायण दत्त सीमाली जी हैं, क्या मैं उनको अपना गुरु मान के हनुमान जी की साधना करूं? देखिए जी, ये निर्णय आपका होगा कि आप किसको गुरु मान के करते हैं। ठीक है, मेरे जो गुरुदेव रहे हैं मैं उनको मानता हूं और मैं अपने इष्ट को मानता हूं। बाकी आप किसको भी चाहें, आप स्वतंत्र हैं, आप बना सकते हैं। मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। मेरे पहले की भी वीडियो आप देख लीजिए, जितने भी गुरु अभी करंट में हैं, यूट्यूब में हैं या कथा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। आपको जिसका भी साधना करना है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं जी। ठीक है, सो मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं और आगे भी मुझे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरा वीडियो देखते हैं। तो मैं सोचा आपका रिप्लाई करूं, और मैंने बोला भी है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो आप स्वतंत्र हैं, आप जिसको भी बनाना चाहे बना सकते हैं। आप मुझसे ये मत पूछिए कि मैं इनको गुरु बना के कर लूं क्या। मैं कैसे किसी के बारे में बता सकता हूं कि आप उनको गुरु बनाइए? तो आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है ना? तो मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा। अगली बात आती है कि हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हनुमान जी की साधना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनुमान जी की पंचमुखी साधना आप मत करिए। आप हनुमान जी की नॉर्मल भक्ति करते हुए फोटो अपने घर में लाइए, मूर्ति लाइए, जिसमें या तो वो भक्ति में लीन हो, खुश हो, हाथों में ऐसे लेके बजा रहे हो, या फिर उनकी कोई ऐसा कौशल जिसमें दिखा रहे हो, पहाड़ को उन्होंने उठाया हो संजनी बूटी के रूप में, या फिर वो श्री राम जी की भक्ति में लीन हो, उस फोटो को आप रखिए। उसके साथ आप साधना धीरे धीरे स्टार्ट करिए, आपका कल्याण 100% हो। तो आपके क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर, एक बुरा आंसर है। अब उसमें आपको बुरा लगे अच्छा लगे, वो आप कैसे किस रूप में लेते हैं वो आपके ऊपर है। बिगिनर लोग साधना कैसे करते हैं, ये वीडियो का टॉपिक है, इसको मैं समझाना चालू करता हूं। देखिए, कोई भी मेरे बिगिनर भाई बहन है, सबसे पहले
गणेश जी का मंत्र वो लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले प्रथम पूजनी भगवान को आप याद करिए, उनका जाप करिए। 11,000 तो एटलीस्ट कर ही लीजिए माला, मन से करिए। 11 दिनों की करिए, 21 दिनों की करिए। चाहे आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, एज आपकी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेंडर से कोई फर्क नहीं है, एज से कोई फर्क नहीं है, रिलीजन से कोई फर्क नहीं है। फर्क है कि आपने साधना की है कि नहीं की है। तो अगर आपने नहीं की है तो आप एक बिगिनर है, ठीक है। तो आप पहले गणेश जी का जाप करिए। उसके बाद अगर आप विद्यार्थी हैं तो पहले मां सरस्वती का भी आप जाप करिए, क्योंकि अगर आपके पास विद्या होगी तभी आपको शक्तियां और सिद्धियां साधने की शक्ति आएगी, और आगे जो मार्ग आपको दिखेगा वो समझ में आएगा विद्या के रूप में। मैं विद्या को धन से हमेशा बड़ा मानता हूं और हर इंसान को मानना चाहिए, ठीक है। तो विद्या का आपको रूप करना चाहिए। मां सरस्वती आपको सारा रास्ता दिखाएगी। अगर आप विद्यार्थी नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको अपने गुरु का ध्यान करके एक मंत्र करना चाहिए। देखिए यहां पर भी गुरु आ जाते हैं। अब गुरु, एक ये क्वेश्चन आया था कि क्या मुझे गुरु का जाप करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप गुरु का जाप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। अब लोग सोचते होंगे गुरु का मतलब जो आपको ज्ञान दे रहा, जी नहीं। गुरु जगत का गुरु जो परम पिता परमेश्वर है, जो परम ब्रह्म है, वो भी एक गुरु है। अगर आपने ये शब्द बोला ओम गुरुवे नमः, अब उसके अंदर बहुत गुरु आ गए। एक जो आपके गुरु है, एक मैं आ गया जो आपको ऐसे इनडायरेक्टली दे रहा हूं, एक जिसने आपको दीक्षा दी वो भी एक गुरु है, एक जगत का गुरु है, एक श्री हरि नारायण गुरु है जिनको गुरु कहा गया। इसमें सूर्य देवता भी आ गए क्योंकि वो भी एक गुरु है। इसमें गुरु बृहस्पति आ गए, वो भी एक गुरु है। इसमें दत्तात्रेय आ गए, वो भी एक गुरु है। इसमें बहुत प्रकार की देवियां आ गई जिनके अंदर शक्ति और सिद्धियां है। तो इसमें कोई भी आ सकता है। जो मंत्र है गुरुवे नमः, आप किसी भी गुरु को याद करते हैं तो कोई भी इंसान आपका गुरु हो सकता है। आपके माता पिता भी एक गुरु हो सकते हैं। आपका दोस्त एक गुरु हो सकता है जो आपको जिंदगी के बारे में सिखा रहा है, आपकी सहायता कर रहा है। तो गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो आपको फिर गुरु का मंत्र जपना चाहिए। यानी जो लोग बिगिनर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, वो गुरु का मंत्र और प्लस पहले गणेश जी का मंत्र, पहले इजाजत लीजिए फिर गुरु का ध्यान करिए, आपको मार्ग मिलेगा। ये दो चीज करनी है। विद्यार्थी है, पहले आपको गुरु का मंत्र नहीं जपना है, आपको सरस्वती मां को गुरु मानना है। पहले आपको गणेश जी करना है, फिर आपको मां सरस्वती को जपना है, उनको गुरु मानना है। यह आपकी एक शक्ति का परीक्षण हो जाएगा, इससे आपको पता भी चल जाएगा। अब तीसरी बात आती है शक्ति के रूप में। आपने ये ज्ञान तो ले लिया, आपने इजाजत भी ले ली, आपने इजाजत ले ली, आपने ज्ञान ले ली, अब आपको शक्ति चाहिए। तो शक्ति के दो तरीके हैं। एक, या तो आप भगवान शंकर का मंत्र जपें, भैरव जी का मंत्र। अब आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं, किसी का भी। शंकर भगवान के मंत्र ओम जूम सा को कर सकते हैं। ओम जूम सा लघु मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, उसको जप सकते हैं। आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अब ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ आप ह्रीम का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। आप दम का उच्चारण कर सकते हैं, आप दुम का उच्चारण कर सकते हैं। यानी आपको शक्ति चाहिए, चाहे विष्णु के रूप में, चाहे आपको चाहिए मां के रूप में। तो पहले आप शक्ति को अर्जित करिए। ये तीसरा आपका चरण है। अब आपने शक्ति भी अर्जित कर ली, आपने ज्ञान भी ले लिया, आपने सब कुछ ले लिया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको अपने शरीर को सुरक्षित करना है। फिर कैसे करेंगे? अब आपको क्रोध भैरव के मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आपको 100 हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। या फिर आप किसी भी प्रकार के कवच को, जो भी सुरक्षा कवच हो, रक्षा कवच हो, किसी भगवान का, राम जी का हो, हनुमान जी का हो, दुर्गा माता का हो, मां बगलामुखी का हो, सूर्य रक्षा कवच हो, उसको 100 बार करके सिद्ध कर लेना चाहिए। आप चरण के तरीके से बता रहा हूं। आप अगर आपको एक अच्छा साधक बनना है, एक अच्छा तांत्रिक बनना है, एक अच्छा भगत बनना है, तो पहले गणेश जी से अनुमति लीजिए, उसके बाद अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपको जो आगे ज्ञान मिलने वाला है, ये जो आपको जितने सारे संकेत मिलेंगे, इसमें आप भटके ना। बहुत से लोग भटके रहे, मुझे ये होता, मुझे वो होता है, तो ये होता ही रहता है जिंदगी भर, आप इसी में भटकते रह जाते हैं। तो ये ले लीजिए। तीसरा, आप शक्ति ले लीजिए। चौथा, अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। अब आपने 4 चीज कर ली, ज्ञान भी ले लिया, अपनी इजाजत भी ले ली, सब तो आपके पास आ ही गया है। अब ये 4 चीज लेने के बाद अब आप किसी भी साधना में जब आप हाथ डालेंगे, किसी भी साधना में हाथ डालेंगे, देखिए फिर से बात कर रहा हूं, अगर आप अप्सरा साधना को छोड़कर हाथ डालेंगे तो आपकी सारी साधनाएं पूरी होगी, अप्सरा साधना नहीं पूरी होगी। अब आपको समझना है कि अप्सरा साधना कैसे पूरी होगी। जब भी आप क्रोध भैरव की साधना करेंगे तो अप्सरा आपको डराएगी नहीं, उनके गण आपको नहीं डराएंगे, कोई भूत प्रेत नहीं डराएगा, क्योंकि क्रोध भैरव के अधीन है। लेकिन सिद्धि किसको मिलती है अप्सरा साधना की? ये गुण रहस्य है। सारी अप्सराएं भगवान विष्णु के अधीन है, यानी माया के अधीन है। अगर आप अप्सरा को पूजोगे और उन्होंने आपको सुंदर अपना यौन देवन दिखाया और ललायत किया, तो आप उसी में खो जाओगे, डूब जाओगे। माया है, आप समझ नहीं पाए।
सब भंग हो गया आपका, जब तब सब कुछ। यही तो काम है अप्सराओं का। लेकिन अगर आपने माया के स्वामिनी श्री हरि नारायण विष्णु को ही जप लिया, तब आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। तो विष्णु भगवान के अधीन है सारी अप्सराएं। भगवान विष्णु का भी आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एक मंत्र को आप पकड़ लीजिए, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे वो भक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने बेस को, अपनी पेड़ की जड़ को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब कोई भी बाहरी शक्ति, बुरी शक्ति आपके उस सुरक्षा चक्र को नहीं भेज सकती है। आपने जितने मंत्रों का जाप किया उसके ऑरा को नहीं भेज सकती है। कोई भी इंसान आपके सामने आप टिक नहीं पाएगा। तो फिर आप अप्सराओं के लिए भगवान विष्णु का करिए। फिर उसके बाद अब अपने आप को आप धीरे धीरे करते जाइए। साधना मार्ग में पूरी तरह सिद्धि पाने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए। जो भी इंसान आपको ऐसा बोलता है कि मैं आपको एक जन्म घुट्टी पिला दूंगा डाबर की, मुंह में डालूंगा और आपको चमत्कार हो जाएगा, वो सब फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड से, नक्कालों से बचें, और जितना जल्दी ये बात आप समझ जाएंगे अच्छे हो जाएंगे। साधना मार्ग, भक्ति मार्ग निरंतर जप के हिसाब से चलता है। पूर्णता सिद्धि पाने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं। आपको समय देना पड़ता है, धीरे धीरे अपने ऑरा को बढ़ाना पड़ता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति को अर्जित करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें आपके सामने होती है, एक्सपीरियंस आता है, अपने आप को तोलते हैं, अपनी मंत्रों को तोलते हैं, अपनी शक्तियों को तोलते हैं, अपनी सिद्धियों को तोलते हैं, तब आप एक सच्चे साधक बनते हैं। तो ये बिगनर के लिए था। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगले अच्छे वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और आप यूं ही अध्यात्म में आगे बढ़ते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।